भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया योग माया चंडी चंडिका चामुंडा कालिका महालक्ष्मी देवी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, जिसमें छठे स्कंद में व्यास जी जन्मे जी को बता रहे हैं कि भगवती महामाया के प्रभाव से व्यक्तियों के चित्त में शुद्धि आ पाना बड़ा कठिन है। ये माया का प्रभाव है, जिससे कि व्यक्ति अपने परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। माया उसको प्रभु बनने से, प्रभु पद से रोक देती है, या उसको बहुत ऊंचे पद से हटाकर वो भोग में डाल देती है, सुख में डाल देती है। तो ये माया का कार्य है। तो भगवान की भक्ति से, देवी की भक्ति से वो माया शांत हो जाती है, तो फिर भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त हो जाता है। तो व्यास जी कहते हैं, राजन, गंगा के तट पर वशिष्ठ जी, जो ब्रह्मा के पुत्र थे, निवास करते थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक अध्ययन किया था, तथापि द्वेष के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया। उन दोनों ने परस्पर शाप दे दिया और वो उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। अब ये तो सबको ज्ञात है कि कामधेनु गाय थी वशिष्ठ जी के पास में, और उस समय विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं हुए थे, उस समय राजा थे, और उन्होंने छीनना चाहा उस गाय को, और इस बात पर युद्ध हुआ। बाद में विश्वामित्र के 100 पुत्र मारे गए। तब उन्होंने कठोर तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, और देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ हैं, ऐसे दिव्य अस्त्र शस्त्र ओंकार के सहित प्राप्त किए। सोचिए, ओंकार किसी को मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है, और दिव्य अस्त्र शस्त्र साथ में धनुर्वेद प्राप्त हो जाए। वो धनुर्वेद उनको ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। तो इस कारण से भी थोड़ा सा क्रोधित वो जल्दी हो जाते हैं। लोग जिनके पास उपलब्धि हो जाती है, उनको क्रोध जल्दी आता है, या यूं कहें कि अहंकार पर विजय प्राप्त करना उनके लिए कठिन हो जाता है। तो वो अहंकारी थोड़े से हो जाते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आए और उन दोनों में मेल कराया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए भी चित्त को शुद्ध करना नितांत ही कठिन है। चित्त की शुद्धि, जो कि सर्वोपरि तीर्थ है, जिससे बड़ा कोई तीर्थ ही नहीं। तीर्थ स्थान में जाएंगे तो उसका प्रभाव कुछ समय रहेगा, लेकिन चित्त शुद्ध नहीं है तो वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा तीर्थ का। लेकिन अगर यदि चित्त शुद्ध है तो तीर्थ भी बढ़कर फल उत्पन्न करते हैं। तो यदि चित्त को शुद्ध नहीं किया तो तीर्थ यात्रा, सत्य, दान और धर्म का पालन, ये सब भी व्यर्थ हो जाते हैं। तो वो कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध तब नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए चित्त की शुद्धि जिसकी होगी, जिसका चित्त निर्मल, शांत, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से रहित होगा, तो उसी को फिर दिव्य स्तर की प्राप्ति होगी। तो अब श्रद्धा भी 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो यथोक्त फल देने वाली जो सात्विकी श्रद्धा है, जो कि देवताओं की होती है, गंधर्वों की होती है, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, सीधे साधे होते हैं। उनकी श्रद्धा शास्त्रों में होती है और वो बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो ऐसी श्रद्धा से ही जगत में यथोक्त फल मिलता है, जो फल प्राप्त होना चाहिए वो मिलता है। लेकिन वो श्रद्धा तो दुर्लभ है। राजसी श्रद्धा भी यदि हो किसी की, जिसमें कि व्यक्ति प्रगति करने की सोच रहा है, जैसे व्यापार में, नौकरी में ऊंचे से ऊंचा पद पाने की सोचता है, वो राजसी की श्रद्धा है। सात्विकी में तो त्याग, तपस्या का जीवन व्यक्ति अपनाता है। तो सात्विकी श्रद्धा को कौन अपनाएगा, जिसमें कष्ट ही उठाने का मार्ग चुनना पड़ता है। क्षमा, दया, त्याग, दान, ये सब, धर्म का पालन, ये सब सात्विकता है। और राजसिकता क्या है? हम यज्ञ करेंगे, भगवान को प्रसन्न करके हम ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे, भिन्न भिन्न जप इत्यादि करके सिद्धियां प्राप्त करेंगे। तो ये जो सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास है, ये राजसिकता है। तो ये भी अच्छी है। इससे सात्विकी श्रद्धा का आधा फल फिर भी मिल जाता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति किसी की हानि तो नहीं कर रहा है। और तामसी श्रद्धा कौन सी होती है? जिसमें जिन व्यक्तियों में काम और क्रोध की अधिकता होती है, जो कामुक होते हैं, जो कि काम भोग के बिना रह नहीं पाते और क्रोधी होते हैं, उनसे उनकी बात को काट दो तो बड़ा नाराज हो जाते हैं, बहुत ही वो असंतुष्ट हो जाते हैं और फिर बुरा मान जाते हैं। तो वो लोग जो है वो तामसी होते हैं, तो बात बात पे बुरा माने, वो तामसी है। और फिर वो चाहते हैं कि सबको ही उनके लिए करता रहे, उनके लिए करते ही रहें, और जो नहीं करे तो उससे वो फिर मुंह फेर लेते हैं, काम निकल जाए मुंह फेर लेते हैं। तो ये तामसी व्यक्ति ही प्रायः कलयुग में प्रजा होती है। तो जो कलयुग की प्रजा प्रायः तामसी वृत्ति से संपन्न होती है। तो लेकिन उससे किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, और उससे अधोगति हो जाती है, और व्यक्ति तिर्यक योनि में जा पड़ता है। पशु, पक्षी, पेड़ पौधा और कीट पतंग, कीड़े मकोड़े इत्यादि के शरीर, छोटे छोटे शरीर प्राप्त होते हैं, जिसमें शास्त्र का ज्ञान लुप्त रहता है। तो उससे किसी प्रकार की बढ़ाई भी नहीं मिलती। जो तामसी श्रद्धा संपन्न व्यक्ति है, जो बात बात पे बिगड़ रहा है, बात बात पे रूठ रहा है,
और वो यही चाहता है कि सब लोग उसके लिए करते रहें, उसको किसी के लिए ना करना पड़े, तो उससे कौन प्रसन्न रहेगा? कोई नहीं, और उससे किसी प्रयोजन की भी सिद्धि नहीं होती। अतएव सत्संग एवं वेदांत श्रवण आदि के प्रभाव से चित्त की वासनाओं को दूर करके तीर्थों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अब व्यक्ति जब घर के काम धंधों से निपट जाए, जो बच्चों की विवाह इत्यादि संपन्न कर ले, और उसके पास कोई धन है, तो वो जाए तीर्थ स्थान में और वहां पर कोई कुटिया में किसी आश्रम में निवास करे और वहां पर अपना समय बिताए और सत्संग करे, क्योंकि क्योंकि जो तीर्थ स्थान के आश्रम है उसमें सत्संग होता रहता है, निरंतर सत्संग चालू रहता है। और वेदांत श्रवण इत्यादि उन सभी आश्रमों में, सब आश्रम अलग अलग तरह के हैं और उनकी अलग अलग जो है वो श्रद्धाएं होती हैं। कोई किसी ग्रंथ को मानता है, कोई किसी उपाय को मानता है, तो अपने हिसाब से व्यक्ति चुन ले कौन से आश्रम को अपनाना है, जैसी श्रद्धा हो वैसा आश्रम चुने और वहां जाके अपने आत्मोद्धार का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि अगला जन्म सुधर जाए, मरने के बाद में कष्ट न भुगतना पड़े। तो वहां तीर्थों में रहने की व्यवस्था करनी चाहिए, और तीर्थों में रहना इतना महंगा भी नहीं होता, क्योंकि वहां पर अधिकतर लोग तो जो कुटिया इत्यादि जो होटल धर्मशालाएं बनवाते हैं उसमें वो बहुत ही नगण्य राशि वसूलते हैं, तो कोई महंगे नहीं होते वो वहाँ के जो मकान हैं। कली के भयभीत दोषों से भयभीत होकर सदा देवी जगदम्बा के नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो भगवती जगदम्बा के तो सारे ही नाम उनके हैं, जितने देवियों के नाम हैं, तो वो उनको बार बार जपना चाहिए और भगवती के लीला यशों का गान और उनके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। उनके चरण कमलों का मन में ध्यान करें तो उससे आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार सत्कर्मशील मनुष्य कभी भी कली के भय से आक्रांत नहीं हो सकता। तो कलयुग का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कलयुग उसको छोड़ के हट जाता है, क्योंकि वो देवी का आश्रय ले चुका है। जो भगवान का देवी का आश्रय लेता है, कलयुग उसको हानि नहीं पहुंचाता है, तो और बहुत अच्छी प्रगति देता है। तो कलयुग का यह गुण है कि जो व्यक्ति धार्मिक होता है कलयुग में, तो उसकी प्रगति बहुत अधिक बढ़ चढ़कर हो जाती है कलयुग के प्रभाव से। यह साधन पातकी जन को भी बड़ी सुगमता के साथ मुक्त कर देने वाला है। कौन सा साधन? सत्कर्मशील व्यक्ति। तो अच्छे अच्छे काम करे, दान दे, लोगों का परोपकार करे, अच्छे विचार करे, रखे, शास्त्रों का पठन करे, आश्रम में रहे और सत्संग सुनता रहे, मंत्र जप इत्यादि करे, हवन यज्ञ करे, इस प्रकार की चीजें करनी चाहिए, तीर्थ यात्राएं करता रहे। तो उसके बाद वशिष्ठ के बारे में राजा जन्मेजय पूछते हैं कि वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रा वारुणी कैसे पड़ गया? तो मित्र और वरुण दो देवता हैं। मित्र जो है सूर्य हैं और जो दिन के अभिमानी है, और वरुण रात्रि के अभिमानी है। तो मित्र और वरुण देवता दोनों दिन और रात के अभिमानी देवता हैं। तो उनका नाम, वशिष्ठ जी का नाम इन दोनों के नाम पे कैसे पड़ गया? तो उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया था, अथवा उनमें ऐसे ऐसे ही गुण थे मित्र और वरुण वाले कि उनका नाम मैत्रा वारुणी पड़ गया, मुनिश्रेष्ठ। अब ये जो है अलग अलग कथाएं इस संदर्भ में आती है, जिसमें एक में तो है कि वशिष्ठ ऋषि के विषय में पूछा, दूसरा अगस्त ऋषि के विषय में कथा है, इसमें भी अगस्त ऋषि का प्रकरण आएगा। तो ये अलग अलग कल्पों में कल्प भेद से यही घटनाएं बारंबार बदल बदल के घटती रहती हैं। जो शास्त्रों में वर्णित मुख्य घटनाएं हैं वो प्रत्येक कल्प में घटित होती हैं और घटती रहती हैं, बार बार घटती हैं, पर थोड़ा सा घटनाक्रम में अंतर होता जाता है, जिससे कि वो अलग अलग कहलाती है। नहीं तो वही घटना दोबारा कैसे घट जाएगी जब तक कि उसके अंदर कुछ अंतर नहीं होगा। तो तो व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र तो हैं, परंतु राजा निमि के शाप से उन्हें पुनर्जन्म लेने पर विवश होना पड़ा, उनको भी पुनर्जन्म लेना पड़ा और उन महान तेजस्वी मुनि को अपना शरीर त्यागना पड़ा। राजन, मित्र और वरुण के यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रा वारुणी के नाम से वे विख्यात हुए। तो बोले कि दूसरा जन्म जो है उनके यहाँ हुआ। तो राजा ने, जन्मेजय ने पूछा, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनिवर वशिष्ठ बड़े ही धार्मिक पुरुष थे, तो उन्हें राजा निमि ने श्राप कैसे दे दिया? वो तो वशिष्ठ जी तो किसी का भी अनिष्ट नहीं करते थे। प्रभु, आप बड़े धर्मज्ञ पुरुष हैं, हे वेदव्यास जी, कृपया श्राप का मूल कारण बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, तो अब हम कल देखेंगे कि वो क्या बताते हैं इस विषय में, कि उनको श्राप कैसे प्राप्त हुआ भगवान वशिष्ठ को, जो कि सूर्य वंश के पुरोहित हैं, जो कि अयोध्या में, जिनकी राजधानी रहा करती है, सूर्य देव से जो वंश चला है, वैवस्वत मनु और उनके पुत्र इक्ष्वाकु कुल में होते होते श्री रामचंद्र जी
सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति तो श्री रामचंद्र है सूर्य कुल के। तो ये वाला जो कुल है उन सब राजाओं के जो शुरू से लेके बाद तक के उन सब के पुरोहित ये वशिष्ठ ऋषि रहे हैं। उनकी तो लाखों करोड़ों वर्षों की अरबों वर्षों की आयु रही है, क्योंकि वो अमृतपान करते रहते थे और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी की आयु के समान ही उनकी भी आयु हो सकती है। तो वो उनकी ये कथा है कि वो कैसे उन्होंने पुनर्जन्म लिया। और राजा निमि कौन है, वो भी उसी सूर्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। तो उस राजा निमि जो कि सूर्यवंशी राजा हैं और उनके पुरोहित हैं ये वशिष्ठ जी, तो आपस में कुछ खटपट हो गई, तो उन्होंने स्वयं परस्पर एक दूसरे को शरीर छोड़ने पर विवश कर दिया। निमि को भी शरीर छोड़ना पड़ा। और निमि का निवास तो ये पलकों में निवास है जो हम खोलते बंद करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये निमि और वशिष्ठ की ये जो कथा क्या है और ये पलकें हमारी क्यों झपकती हैं। इसका रहस्य कल खुलेगा कि देवताओं की पलकें नहीं झपकती, उनके नेत्र खुले रहते हैं, पर मानवों की और जानवरों की, पशु पक्षियों की जो पलकें हैं वो झपकती हैं। प्रणाम देवी जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया पूर्ण प्रकृति महालक्ष्मी चंडी चंडिका चामुंडा कालिका देवी जी को मेरा प्रणाम है।